देखिए एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक चालक कार है, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की, तो इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कह रहा कि कितना है, कैपिटल ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। और इसमें हम देखने को पा रहे हैं कि इसके जो कंडक्टर की लेंथ है यानी कि चालक तार की जो लंबाई है ये स्मॉल एल कह रहा है, ठीक है। और इस चालक तार का यहाँ पे प्रतिरोध दे रहा है कितना, 4 ओम का इसका प्रतिरोध दे रहा है, और ये चीजें दी जा रही हैं। फिर कह रहा है कि ये जो हमारा कंडक्टर है ये जिस मटेरियल का बना हुआ है, हाँ? करना किया क्या, कर करो नहीं कहीं चलेगा, हाँ घबरा गया देखो यहाँ पे क्या बोल के चला गया कि ये हमारा क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है यानी कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, ए है, और इस चालक तार का जो प्रतिरोध है ये 4 ओम का कह रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि अब हम बात करते हैं कि इसी चालक तार मतलब इसी पदार्थ का दूसरा चालक तार लिया गया है जिसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने दूना कर दिया है, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने 2 टाइम ज्यादा कर दिया है, ठीक है। यानी कि अब की बात इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये 2a है, और इसकी जो टोटल लेंथ की बात कही जा रही है, लेंथ पहले यल था, अब इसकी लेंथ को हम घटाकर कितना कर दे रहे हैं, L/2 कर दे रहे हैं। तो इस चालक तार का हमको निकाल के बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस चालक तार की हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल के बतानी है। देखिए तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम पहले फार्मूला लिखेंगे, हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए फार्मूला होगा या फिर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई क्या होता है, ए, ये हमारा हो गया फार्मूला, ठीक है, फार्मूला मिल गया। अब इसी को हम यहां से करके देख रहे हैं कि देखिए यहां से अगर हम करके देखें तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे दिया गया कितना, ये 4 ओम है, और रो तो देखिए रो की वैल्यू तभी चेंज होगी जब दोनों जो तार लिए गए चालक तार इनका जब मटेरियल अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब अगर ये हमारा एल्यूमिनियम का वायर है और ये भी एल्यूमिनियम का वायर है तो ये रो का मान नहीं बदलेगा, लेकिन अगर एक हमारा क्या है कॉपर है और दूसरा एल्यूमिनियम है तो इनके लिए जो रेजिस्टिविटी है यानी कि रो का जो मान है ये रो का मान चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि चालक तार की लंबाई एल ही है, क्षेत्रफल कितना है, ए ही है, तो ये हमारा आ जाएगा रो एल बाई ए, ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये केस नंबर फर्स्ट से हमारा इतना होगा। अब केस नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि अगर हम चालक तार की लंबाई को 2 टाइम ज्यादा कर देते हैं और इसकी लंबाई को आधा कर दिया जा रहा है तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम चालक तार की लंबाई को कितना कर दे रहे हैं, 2 गुना, तो ये हमारा आ गया फार्मूला क्या होता है, तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस आर, फार्मूले के अकॉर्डिंग रो हो गया, एल के प्लेस पे हम कितना रखेंगे L/2, और क्षेत्रफल की जगह पे हम रखेंगे कितना 2a, तो ये हमारा आ गया। हम देखेंगे इस 2l का 2a मल्टीप्लाई हो गया, r इक्वल आ जाएगा रो, और यहाँ से आ जाएगा l, और यहाँ से आ जाएगा 4a, यहाँ से हम करेंगे r की वैल्यू, यहाँ पे 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा कितना रो L/a, यहाँ पे बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 और मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कंपेयर करते हैं, तो लिखते हैं कंपेयरिंग
Comparing equation first and second, we get, तो यहां से हम समीकरण 1 और 2 की तुलना करने के बाद हम प्राप्त करते हैं कि R इक्वल, ये हमारा यहां से और ये यहां से दोनों आपस में इक्वल है, सो हम इनकी प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू में हो, ये क्रॉस हुआ और R की वैल्यू हमको मिल गई कितनी 1, यानी कि जो सेकंड रेजिस्टेंस रहा होगा, मतलब जो दूसरा हमारा कंडक्टर लिया गया था सेम पदार्थ का, उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम के इक्वल आ जाएगी, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो और भी हम क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। एक सौ 76 एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। हाँ चलिए देख लेते हैं, उसी क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी का हमारा है क्लास 10th का। ये हमारा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन कह रहा था किसने कितना 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन 5 एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त हो। यानी कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पे हमको निकालना एन का वैल्यू निकालना, कितने प्रतिरोधक आएंगे। तो देखिए मान के चलते हैं कि पार्श्व क्रम में ना, तो पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में हम जोड़ ले रहे हैं। माना हम लिख के चलते हैं, माना समांतर क्रम में एन प्रतिरोधों को जोड़ा गया, माना समांतर क्रम में 176 ओम के एन प्रतिरोधकों को जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना, और बड़ा बड़ा लिख रहा है ना, बड़ा वही और बड़ा बड़ा लिखे, माना 176 ओम के एन प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहां से हम मान के चल रहे हैं कितना कह रहा है 176, तो यहाँ पे हम लिख के चल रहे हैं कितना 1/r 1/176 प्लस में 1/176 प्लस में 1/176 डॉट डॉट डॉट, कितनी बार हम कितना जोड़ा है इसको n बार, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, प्लस में हम क्या करके चल रहे हैं n टाइम, है ना, तो ये आ जाएगा 1/r इक्वल 176 का हम इनको अगर जोड़ेंगे तो सबका हर कितना है 176, और ये एक कितनी बार है n बार है, तो n बार का मतलब n बाई कितना आ जाएगा 176। हम इसको यहां से कर लेते हैं, तो ये इधर चला जाएगा और ये हमको वैल्यू यहां से मिल जाएगा, n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू को अगर निकाल लेते हो या फिर r की वैल्यू निकाल लो, तो r की वैल्यू हम यहां से निकाल के चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया गया है और कि नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था 5 एम्पियर और 220 वोल्ट। ठीक है, करंट की वैल्यू भी दिया गया है, करंट की वैल्यू है, सब कुछ दिया गया है, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे r निकाल लो, तो r निकालो कितना आ जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा 176 बटा में कितना आ जाएगा n, और ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कर लेते हैं। ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी है,
तो करंट कह रहा है हमारा कितना, ये कह रहा है करंट I बराबर है 5 एम्पियर का, और कितना वोल्ट का सोर्स है 220 ना, तो यहाँ पे हो गया B इक्वल कितना कह रहा है 220, और फार्मूला हमारा क्या होता है R इक्वल क्या होता है B बाई I। तो यहाँ पे B R की वैल्यू कितनी है 176 बटा में कितना N हो गया, और B की वैल्यू कितना कह रहा है 220, और यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 5, तो इनका इसमें गुणा करा लो 176 और इसमें 5 का गुणा हो गया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे n का गुणा इधर कर दिया गया तो n हो गया, और इधर कितना हो गया 220। अब इसका इसमें गुणा करा लो, 5 से इसको कैंसिल कराओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा ये हमारा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 176, ठीक है 176 बटे में कितना 44, और नियन हमारा आ गया। अब यहाँ से 176 में अगर इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम इसको 4 से हाँ डिवाइड करा दे रहे हैं, डायरेक्टली इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर श्रेणी क्रम में मतलब श्रेणी नहीं समांतर क्रम में 176 मतलब 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि श्रेणी क्रम में 176 ओम के 4 प्रतिरोधकों को जोड़ा जाए तो उसमें जो धारा का मान होगा वह 5 एम्पियर के बराबर आएगा। तो ये हमारा आ गया सलूशन। यहाँ पे देख लें एक बार फिर से, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया था तो हमने लिख लिया, माना 176 ओम के n प्रतिरोधकों को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, और ये हमारा आ गया ऐसे कि 1/r इक्वल 1/176 1/76 प्लस में 1/76 इक्वल है n टाइम तक। यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं तो ये 1 कितनी बार आया होगा n बार आया होगा, तो हम लिख लेते हैं n/176 और आ गया r इक्वल 176/9। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया, और हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू दी गई थी 1 और वोल्टेज की वैल्यू भी दी गई थी 220 वोल्ट। r इक्वल हो गया b बाई आई, तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं 176/n इक्वल में 220/5। यहाँ से हम कितना कर ले रहे हैं, हमको n की वैल्यू चाहिए थी, तो n की वैल्यू अगर चाहिए था तो हम क्या कर रहे हैं n का इधर गुणा करा दे रहे हैं और 220 से इधर भाग करा दे रहे हैं और 5 का इधर गुणा करा दे रहे हैं, तो 176 गुणे में 5 और 220, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो टोटल जो n की वैल्यू आएगी ये 4 आ जाएगा, यानी कि कुल प्रतिरोधकों की जो संख्या आएगी वो 4, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कुल प्रतिरोधकों की संख्या ये आ जाएगा। ठीक है, बंद कर दो।